अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मुझे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पे बात करनी है और उस सवाल को फोकस करना है जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। यानी अमरीकी सदर से उसकी आवाम पूछ रही है, बरतानवी वज़ीर आज़म से बरतानवी आवाम के साथ साथ पूरी दुनिया पूछ रही है, और भारत के अंदर मोदी से पूरी कौम ये सवाल कर रही है और मीडिया चीख चीख कर ये कह रहा है कि अफ़गानिस्तान में अरबों डॉलर अवाम के जो झोंक दिए गए उसका ज़िम्मेदार कौन है। बरतानिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर वजाहतें करता फिर रहा है और अमेरिका के अंदर तो इस्तीफ़ा तक तलब कर लिया गया। एक वक्त था कि पाकिस्तान वजाहतें करता था और दुनिया मानती नहीं थी। अब ये वक्त ऐसा पलटा, वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि बरतानवी वज़ीर आज़म अपने अवाम को और पूरी दुनिया को वजाहतें कर रहा है। अमरीकी सदर रो रो कर पूरी दुनिया को वजाहतें कर रहा है और भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अपनी कौम को वजाहतें कर रहा है और उनसे भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त का ज़िम्मेदार है कौन। तो नाज़रीन, आज का हमारा यही मौजू है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त का ज़िम्मेदार है कौन, और अफ़गानिस्तान से जो आज फ़ौजें निकल रही हैं उसको पाकिस्तान ने बिल आकर रेस्क्यू किया। किस लेवल की रिक्वेस्टें थी, कौन कौन तरले मार रहा था। पिछले दिनों मैंने जब बात की तो लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। मैंने कहा जी कि एक वक्त, आज वो वक्त आ गया है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को रिक्वेस्टें कर रही है। और इमरान खान जिसकी बातें की जाती थी कि अमरीकी फ़ोन नहीं कर रहे, फ़लाने फ़ोन नहीं कर रहे, आज उस इमरान खान को और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा को दुनिया का कोई हुक्मरान, कोई आर्मी चीफ आप बता दें जिसकी कॉल नहीं आई, या बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने विज़िट नहीं किया। तो आज ये सवाल सबसे शद्दोमत से पूछा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर शिकस्त का ज़िम्मेदार है कौन। ये पूरी दुनिया अपने अपनी हुक्मरानों से पूछ रही है कि जिन्होंने उनका पैसा वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर झोंक दिया। और ये रिकॉर्ड के ऊपर है कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत ने कितने कौंसल खाने बनाए, किस मकसद के लिए बनाए, वहाँ हो क्या रहा था, और पाकिस्तान को ज़िच करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए जो काम किया गया वो तमाम का तमाम भारत का न सिर्फ ज़ाया हुआ बल्कि 400 जो प्रोजेक्ट्स पे भारत इन्वेस्ट कर रहा था वो भी सब के सब ज़ीरो हो गए। भारत ने वहाँ पे पार्लियामेंट बनाई, वहाँ पे डैम्स बनाए और वहाँ पे इतना इन्वेस्ट किया। एक एस्टीमेट जो जारी हो रहा है, जो भारत के अंदर डिस्कस हो रहा है, वो 300 अरब डॉलर से ज़्यादा है। 320 अरब डॉलर कहा जा रहा है। नेटो वाले कह रहे हैं कि 2000 अरब डॉलर उन्होंने खर्च कर दिए। 84.32 अरब डॉलर सिर्फ अफ़गान फोर्सेस की ट्रेनिंग के ऊपर खर्च हुए। 44 बिलियन डॉलर वहाँ की एजेंसीज के ऊपर खर्च हुए और वहाँ की तमीर व तरक्की के लिए भी कई 100 बिलियन डॉलर खर्च हो चुके। करप्शन की नज़र कितने हो गए इसको छोड़ दे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। यानी वहाँ से अशरफ गनी कितने पैसे लेके भाग गया, सेंट्रल बैंक का जो सरबराह था वो कितने पैसे लेके भाग गया। मैं डिटाई की बात कर रहा हूँ कि जब आप अफ़गानिस्तान आते हैं तो तब भी आप पाकिस्तान का तरला मारते हैं, रिक्वेस्टें करते हैं और पाकिस्तान फैसिलिटेट करता है और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी आ जाती है, पाकिस्तान उसको फेस करता है। सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर कि पाकिस्तान ने अमेरिका को यस क्यों किया और मुशर्रफ साहब के ऊपर आज तक ये उंगली उठती है कि एक काल के ऊपर वो लेट गए। और आज फिर ये सवाल पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस हो रहा है वो ये है कि पाकिस्तान के किस फोरम के ऊपर ये फैसला हुआ और आज ये जो भगौड़े फ़ौजी हैं इनको पाकिस्तान के अंदर क्यों दाखिल होने दिया गया। ये जो 20,000 लोग 21 दिन तक पाकिस्तान में रहेंगे, 4,000 लोग कराची के अंदर, ये कौन लोग हैं, इसमें कितने मशकूक लोग हैं, कितने रा के लोग हैं, कितने NDS के लोग हैं, कितने इस पे समझ लें कि ब्लैक वाटर के लोग हैं, कितने CIA के लोग हैं। तो ये बड़ा एक पाकिस्तान के लिए क्रूशल टाइम है और पाकिस्तान की कौम अपने हुक्मरानों से भी ये पूछ रही है कि ये फ़ैसला कहाँ हुआ, किसने किया। कैबिनेट के अंदर डिस्कस हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब ने अलाउ किया, किसने किया, खैर हो गया। अब पाकिस्तान इन भगौड़े फ़ौजियों को भी रेस्क्यू कर रहा है और इनको पाकिस्तान के अंदर पनाह भी दे रहा है। यानी एक वक्त था कि हमने अफ़गानियों को पनाह दी
और उसके नतीजे में हमारी सिविलाइजेशन तबाह हुई। यहाँ पे असला आया, यहाँ पे हीरोइन आई, यहाँ पे हमारी सेहत का बजट तबाह हुआ, हमारी एजुकेशन का बजट तबाह हुआ, उनकी आबादकारी पे अरबों अरबों रुपए लगे। वो सारा सेक्रीफाइस पाकिस्तान ने किया और उसके नतीजे में क्या हुआ, मैं एक झलक छोटी सी बताता हूँ जो पाकिस्तान ने फेस की। जब ये सरेंडर हुआ काबल का, तो उस वक्त एक हाइब्रिड वार जिसकी आसिफ गफूर साहब बात किया करते थे, वो हाइब्रिड वार का पाकिस्तान को किस तरह से सामने रहा, उसका एक छोटा सा नक्शा मैं पेश करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा कि ये जंग हारने की वजह क्या है, जंगें हारी क्यों जाती हैं और जंगें जीती क्यों जाती हैं, इसकी मैं आखिर में जाके बात करूंगा। ये बड़ी बुनियादी बात है और बड़ा बुनियादी नुक्ता है, लेकिन अब मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगा, फिगर्स आपसे शेयर करता हूँ कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि भारत का एक कंट्रोल है और पूरी दुनिया इसलिए उसमें मुलव्वस है कि उसमें ट्विटर की बात कर लें, फेसबुक की बात कर लें। फेसबुक जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रहा है उसका कंट्रोल इंडिया के अंदर है, पुणे के अंदर, और इंडिया आईटी के अंदर चूँकि बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है और उसका वो फ़ायदा उठाता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाने के लिए, इस्लाम के ख़िलाफ़ ट्रेंड्स बनाने के लिए। उसमें पूरी दुनिया मुलव्वस है, लेकिन भारत उसमें बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर लीड करता है। लेकिन चूँकि अफ़गानिस्तान का इशू भारत से बराह रास्त रिलेटेड था, भारत की वहाँ पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, भारत वहाँ पे पुराना जो बदला मुसलमानों से ले रहा था, हिंदू लड़कों से अफ़गानी लड़कियों की शादियाँ करवा रहा था। और आप हैरान होंगे कि पीटीएम की लड़कियाँ, जो कहते हैं ना पीटीएम बड़े बड़े ये लोग हैं और बड़े पाकिस्तानी हैं, इनका दिल जो है ना किसी और के साथ धड़कता है। एक पीटीएम की लड़की मैसेज दे रही है कि अफ़गानी लड़कियां हिंदुओं से शादियां करें। ये सारे मामलात के बावजूद पाकिस्तान ने किस तरह इसमें सुरखरू हुआ, पाकिस्तान को किस तरह इज़्ज़त मिली। यानी एक तरफ भारत ने पूरा जोर लगाया कि पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेंड भी बनाए, काबल के अंदर जो सरेंडर हुआ है उसका ज़िम्मेदार भी पाकिस्तान को ठहराए, जो टेररिज्म वहाँ पे अब हो रहा है उसका भी डायरेक्शन पाकिस्तान के अंदर मोड़ी जाए। लेकिन अल्लाह एक ऊपर भी ताकत मौजूद है, उसने कहा कि नहीं, पाकिस्तान का ये रोल नहीं है। और पाकिस्तान का वो रोल खुलकर सामने आया कि एक वक्त था कि पाकिस्तान दुनिया को वजाहतें करता था, आज पूरी दुनिया वजाहतें दे रही है और पाकिस्तान को फिर तरले कर रही है कि हमें रेस्क्यू करें, और पाकिस्तान फिर रेस्क्यू कर रहा है। और ये है पाकिस्तान का वो रोल, और ये है पाकिस्तान को मिलने वाली इज़्ज़त, और ये है इमरान खान को बुनियादी तौर पे मिलने वाली इज़्ज़त। और कुछ ख़जाने अल्लाह मियाँ ने अपने पास छुपा कर रखे होते हैं और वो आपको मिल जाते हैं, और बैठे बिठाए वो आपको इज़्ज़त और रिस्पेक्ट मिली है। और इसको कोई एक्नॉलेज करे ना करे, इसमें से कोई कीड़े निकालने की कोशिश करे, ये अलग बात है। तो मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ कि जिसमें पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया गया कि जो काबल के अंदर सरेंडर हुआ है, जो उसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, पाकिस्तान के इदारे मुलव्वस है, ISI मुलव्वस है। पूरी दुनिया में कुछ लोगों ने इसको कामयाबी से ताबीर किया, कुछ लोगों ने साजिश से ताबीर किया, कुछ लोगों ने कहा जी पाकिस्तान की ISI करती है ऐसे है, और बहुत से दुश्मन जो रोते चीखते पाए गए। तो उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने इसको इस शक्ल में लिया कि पाकिस्तान ने वाकई एक अच्छा रोल प्ले किया और अपने अमन को सिक्योर किया, और पाकिस्तानी कौम ने इसको सेलिब्रेट भी किया। तो मैं सिर्फ एक बताना चाहूँगा कि जब सरेंडर हुआ तो उस वक़्त एक ट्रेंड बनाया गया जिसमें जो सोशल मीडिया के ऊपर अकाउंट्स थे, ये को 55,931 अकाउंट्स थे, और जिसमें 6,392 अकाउंट्स का ताल्लुक सिर्फ अफ़गानिस्तान से था, जबकि बाकी जो अकाउंट्स थे वो इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे। अब अंदाज़ा करें, और इसमें 2244 जो अकाउंट्स थे वो USA, UK, UAE, कतर वगैरह से चल रहे थे। अच्छा, ट्वीट करने वाले और ट्रेंड बनाने वाले जो 60 से 70% लोग थे वो टोटल जाली थे, उनके अकाउंट्स जाली थे, और उसमें जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही थी उसमें भारत की, अफ़गानिस्तान की, और उसमें तमाम वसाइल यूज़ हो रहे थे, इसराइल से, बरतानिया से, जर्मनी से। तो आप अंदाज़ा करें कि किस तरह से ट्रेंड पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बनाए गए, और पाकिस्तान के वो फ़ौजी जो दहशतगर्दी में शहीद हो गए 2014 के अंदर, 14 अप्रैल 2020 को एक फ़ौजी शहीद हुए वज़ीरिस्तान के अंदर, उसकी अभी 30 जुलाई 2021 को उसकी एक वीडियो बना के वीडियो दिखा दी गई कि ये
अफ़गानिस्तान के अंदर लड़ते हुए शहीद हुए हैं और ये वहाँ पे कैसे पहुँचे। इस तरह और भी बहुत सारी हरकतें की गई, लेकिन पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मीडिया ने इसका मुकाबला किया, इस साजिश का मुकाबला किया, इस ट्रेंड्स का मुकाबला किया जो फेक थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान की फोर्सेस ने भी काम किया जिसका नतीजा आपके सामने है। और आज दुनिया की सुपर पावर तो परेशान और पशेमान हैं ही। आज NDS, RA, CIA वगैरह तो परेशान हैं, और उन तमाम की अपने अपने ममालिक के अंदर इंक्वायरीज खुल गई हैं कि इतना पैसा आपको दिया था, वो पैसा आपने फेंका किधर, वो पैसा आपने काबल के दरिया में फेंक दिया है वो भाई, या किसी के ऊपर लगाया भी है। सिर्फ चंद लोग वहाँ पे जो तावले होते जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, जो इन भागने वाले लोगों के जहाज़ों के ऊपर ज़बरदस्ती सवार होना चाह रहे हैं, वो लोग सामने ज़रूर आए हैं। पता चला कि ये वो लोग थे जो सहूलतकार थे इन फोर्सेस के, और जो वहाँ पे अफ़गानी कौम और तालिबान के ख़िलाफ़ काम कर रहे थे। वो एसेट समझ लें कि ये जो भी हैं, ये मुखबर थे, एसेट से क्या थे, कौन थे। अब वो उनको जान के लाले पड़े हुए हैं कि हम वहाँ से भाग जाएं वरना तालिबान हमें छोड़ेंगे नहीं। ये सिर्फ चीज़ सामने आई। अच्छा, इसके साथ साथ जितना बड़ी तादाद में असला तालिबान के हथे चढ़ा है, उस पर ये तमाम ममालिक परेशान हैं। और जो बुनियादी बात है जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था स्टार्ट के ऊपर, कि जंगें जीती कैसे जाती हैं, हारी कैसे जाती हैं, और ये जंग 50 ममालिक मिलकर, दुनिया के सुपर पावर्स मिलकर, दुनिया का जदीद तरीन असला इस्तेमाल करके, जदीद तरीन वसाइल इस्तेमाल करके, दुनिया का सबसे बड़ा मीडिया इस्तेमाल करके, सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, जाली ट्रेंड्स बना के, पाकिस्तान को जगह जगह मोर्द इल्ज़ाम ठहरा के, फिर भी ये सारी फोर्सेस हार गईं। और अमेरिकी सदर ने कहा कि देखें जी, हम असला दे सकते थे, हम वहाँ पर फ़ौज बना सकते थे, उनको ट्रेनिंग दे सकते थे, लेकिन हम जज्बा नहीं दे सकते थे। तो आप समझ गए होंगे कि जंगें जज्बे से जीती जाती हैं। ये किराए के इस तरह के जो फ़ौजी होते हैं वो आके न कौमों को बचाते हैं, न जज्बे के साथ लड़ते हैं। ये तो वारदाती होते हैं, ये तो लूट मार के लिए आते हैं, और जो लूट मार करके यहाँ से जितने बिलियंस डॉलर का यहाँ से गोल्ड और मादनियात अफ़गानिस्तान से अमेरिकन ले गए हैं, इसका ऑर्डर तो अब तालिबान खुद करेंगे। वो सारी दस्तावेज़ात उनको मिल गई हैं। एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मैं दे रहा हूँ। इसके अलावा भागते हुए वहाँ पे जितनी दस्तावेज़ात तालिबान के हथे आई हैं, उसमें बड़े खौफनाक इंकशाफात हुए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर भारत क्या कर रहा था, किस तरह इस्लाम के ख़िलाफ़ काम कर रहा था, किस तरह वहाँ पे हिंदुओं को आबादकारी उनकी कर रहा था, किस तरह अफ़गानी औरतों को इंडिया ले जा के पैकेज दिए जा रहे थे और हिंदू लड़कों से शादियाँ कराई जा रही थी। तो क्रक्स इस सारी कहानी का यही आया कि आप किसी मुर्दे को जिसमें जान ना हो, उसको 100 तोपों की सलामी दे लें, उसको जितना मर्ज़ी असला उसके ऊपर लाद दें, जितना मर्ज़ी दवाइयाँ खिला दें, घी खिला दें, वो क्या होगा? मुर्दा है। मुर्दा तो मुर्दा ही होता है। तो ये मुर्दे थे बुनियादी तौर पे, जज्बा इनके अंदर था नहीं, और जिनके अंदर जज्बा था वो जीत गया, और जो मुर्दे थे वो हार गए। और जो लोग वहाँ पे साजिश के लिए आए थे, अल्लाह ने उनको नाकाम कर दिया। तो नतीजा सिर्फ यही निकला कि जंगें असले से नहीं जीती जंगें जज्बे से जीती जाती हैं, और अफ़गानिस्तान का जो मार्का है वो इसकी एक ज़िंदा मिसाल है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।